आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। आप जान रहे हो यहाँ विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ का फिगर दिखाए गए हैं, जिसमें अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं। कुछ लोग वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी कंट्री की जो आर्थिक गतिविधियां होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इन सारे को विभिन्न लोगों के द्वारा अलग अलग ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है। यही कारण है जिसको हम लोगों ने एक्टिविटी के आधार पर अलग अलग बांटा है और इन्हें 3 भागों में विभाग किया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज वे सारे के सारे एक्टिविटीज आते हैं जिसमें हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट का अधिक से अधिक उपयोग कर पाते हैं। सपोज करिए कल्टीवेशन अगर हम लोग करते हैं तो यह भी हमारा नेचुरल फैक्टर पे निर्भर करता है, जैसे रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है। कॉटन को लेकर के देखिए तो यह भी एक नेचुरल प्रोडक्ट भी माना जाता है। इसी प्रकार से डेयरी के क्षेत्र में देखिए तो इसमें भी हम लोग डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर। तो यहाँ प्रोडक्ट जो मिल्क इसका है यह भी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मिनरल्स एंड ओर्स ये सब के सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का परिभाषा स्पष्ट रूप से इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। जो व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। अब सवाल यह उठता है जो व्हाई इट इज प्राइमरी, इसको हम लोग प्राइमरी क्यों कहते हैं? तो दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। ये अन्य सारे वस्तुओं का सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम इसके अतिरिक्त जितनी वस्तु बनाते हैं वे सारी की सारी वस्तुओं का रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से ही मिल पाता है। अतः जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हम लोग प्राप्त करते हैं वो सब के सब प्राइमरी सेक्टर में आता है, चाहे एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। इसलिए इसको हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज होती है उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे वैसे एक्टिविटीज जिसमें शामिल होते हैं which natural product are changed into other forms through ways of manufacturing, जिसमें हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने उपयोगिता के लिए इसे बना लेते हैं। यह प्राइमरी सेक्टर के बाद का स्टेप होता है। इसमें हम लोग रॉ मटेरियल ही सिर्फ प्रकृति से प्राप्त करते हैं और वस्तु का उत्पादन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से करते हैं। इसी के लिए हम लोग कॉटन को नेचुरल प्रोडक्ट में मानते हैं, लेकिन उससे जो यार्न बनता है या उससे हम लोग जो क्लॉथ बनाते हैं यह निश्चित रूप से सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती चली जाती है। इसी तरह से शुगर केन का इस्तेमाल हम लोग गुड़ बनाने के लिए करते हैं। मिट्टी से हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं, यही ब्रिक्स आपके बिल्डिंग का निर्माण कर पाता है। अतः इस सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर या रिलेटेड सेक्टर के नाम से जानते हैं। आफ्टर एन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। इसके अतिरिक्त जितनी भी क्रियाकलापें हैं वे सब के सब टर्शियरी एक्टिविटीज में आता है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपिंग ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि आप जान रहे हो जो बिना टर्शियरी सेक्टर के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का विकास भी होना संभव नहीं है। यह एक्टिविटीज
अपने स्तर से कोई उत्पादन तो नहीं करता है, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर के लिए सपोर्ट में काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, गुड्स आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स। निश्चित रूप से बिना ट्रांसपोर्टेशन के या सप्लाई लोकेशन से या प्रोडक्ट लोकेशन से सप्लाई लोकेशन तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए इसे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बहुत सारे वस्तुओं को हमें स्टोर करना पड़ता है, या इसमें बहुत सारे ऐसे एजेंसियां होती है, चाहे वो बैंक्स हो, जो हमें पैसे ट्रांजैक्शन करने में मददगार साबित होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज में आता है। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेटेड सर्विस रैदर देन गुड्स, तो स्पष्ट है ये सारी की सारी सेवाएं देती है गुड्स के बनिस्पत। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में अगर आप लेकर के देखिए तो इसमें सम एसेंशियल सर्विसेज भी आते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में सहायक तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बिना हम किसी प्रकार के प्रोडक्शंस को नहीं कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर के लिए भी आवश्यक होती चली जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, या जो पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाशरमैन हैं, बार्बर हैं, कोबलर हैं, लॉयर्स हैं, ये सब के सब इसी सेक्टर्स में आते हैं। इसी तरह से पीपल्स टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स, ये सब के सब इसी में आते हैं। रिसेंट टाइम्स में अगर हम लोग देखें तो सर्टेन न्यू सर्विसेज भी स्थापित होती चली गई है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट कैफ़े है, एटीएम बूथ्स है, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज है। ये सारे के सारे जो है तो आज महत्वपूर्ण हैं, और ये सब के सब सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेज को ही कवर करके चलता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में 3 चीज़ों के बारे में जाना। पहला यह, जो जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप होती है इसको हम एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं, अतः इसको कैटेगराइज किया जाता है। इसके कैटेगराइजेशंस में इसको 3 भागों में बांटे गए हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स को हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, और टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस या रिलेटेड सेक्टर के नाम से जानते हैं। सेकेंड यूनिट में आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको यह जानना है जो हम लोग इस सारे सेक्टर्स को कंपेयर क्यों करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे जो कंपेयर द 3 सेक्टर्स।